पंजाब 1977 एक शख्स बेरहमी से 3 जनों का कुल्हाड़ी मार के खून कर दे। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वो केस जिसने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को जन्म दिया। बच्चन सिंह कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था। 1960s में उसकी शादी होती है और शादी के कुछ साल बाद 1967 में वो अपना सबसे पहला मर्डर करता है। वो अपनी ही बीवी को कुल्हाड़ी से काट डालता है और इस जुर्म के लिए उसको उम्र कैद की सजा मिलती है। जेल में 9 साल बिताने के बाद उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसको रिहा कर दिया था और जेल से रिहा होने के बाद बच्चन सिंह वापस पटियाला में अपने गांव जाता है और अपने कजन भाई हुकुम सिंह के साथ रहने लगता है। लेकिन इस बात से हुकुम सिंह की बीवी और बेटे को एतराज था कि हम एक मर्डरर को अपने घर में क्यों रखें, लेकिन उसके बावजूद हुकुम सिंह उसको अपने घर में रखता है। कुछ टाइम बीतता है और पूरा गांव बच्चन सिंह के कत्ल के बारे में बातें करने लगता है और उसे ताने मारने लगता है, जिस वजह से बच्चन डिप्रेशन में जाता है और शराब पीने का आदी हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चन और हुकुम के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। 6 महीने बाद हुकुम सिंह बच्चन सिंह को अपने घर से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन बच्चन सिंह उस जगह को खानदानी जमीन समझता था और अपना हक जमाने लगा। लेकिन हुकुम सिंह इस बात को साफ इनकार कर देता है और उसको अपने घर से बाहर निकालता है और ये बेइज्जती बच्चन से बर्दाश्त नहीं होती। 4 जुलाई 1977 की रात को बच्चन सिंह एक कुल्हाड़ी लेकर हुकुम सिंह के घर में घुसता है। सबसे पहले उसकी बेटी वीरन बाई के चेहरे पर कुल्हाड़ी मार के उसको मार डालता है। जब उसकी बीवी दुर्गा बाई शोर मचाते हुए आती है, वो उसको भी काट डालता है। उसके बाद दूसरे कमरे में जाता है जहां पर हुकुम सिंह का बेटा तेसा सिंह लेटा होता है, वो उसको भी मार डालता है और एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर वहां से भाग जाता है। इमीडिएटली उसको पकड़ लिया जाता है और वो अपना क्राइम भी कन्फेस कर लेता है और सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंगली सेशन जज इस क्राइम की ब्रुटैलिटी को देखकर बच्चन सिंह को सजाए मौत सुनाती है। हाई कोर्ट भी इस फैसले को सही मानती है, लेकिन बच्चन सिंह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है और सिर्फ अपनी सजा नहीं बल्कि पूरी डेथ पेनल्टी की सजा को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर चैलेंज कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ मेजर इश्यूज थे। नंबर 1, क्या डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? नंबर 2, क्या डेथ पेनल्टी आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन है? नंबर 3, क्या सेक्शन 354 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इट गिव्स अनचेक्ड पावर टू द जजेस टू सेंटेंस डेथ पेनल्टी। इस केस में बच्चन सिंह की आर्ग्यूमेंट थे कोई प्रॉपर प्रोसीजर और गाइडलाइंस नहीं है फॉर गिविंग ए डेथ पेनल्टी। In section 354 clause 3 it is written judgment should state special reasons। किसी जज के लिए जो स्पेशल रीजन है वो हो सकता है किसी और के लिए ना हो। डेथ पेनल्टी सर्व्स नो पर्पस, कोई रिफॉर्मेशन का चांस ही नहीं। इट इज ए रिवेंज। देयर इज नो स्टडी और फाइंडिंग जो ये प्रूव कर सके कि डेथ पेनल्टी से मर्डर के केसेस कम हो। इट इज ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। डेथ पेनल्टी डिस्क्रिमिनेटरी है, सिर्फ गरीब और बेबस लोग फांसी पर चढ़ते हैं, कभी किसी अमीर को फांसी की सजा नहीं। और बच्चन सिंह की दलील थी कि इसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। लेकिन स्टेट के आर्ग्यूमेंट्स थे रिफॉर्मेशन हमेशा पॉसिबल नहीं होती। बच्चन सिंह वॉज ए रिपीटेड किलर। उसने सबसे पहले अपनी बीवी का कत्ल करा था और उसके बाद 3 मर्डर और करे थे। ये सुधरने लायक नहीं है। ही शुड बी हैंग्ड टू डेथ। डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड। आर्टिकल 21 itself says no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 और 161 में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को डेथ पेनल्टी को माफ करने की पावर दी गई, which itself means it is a constitutionally valid punishment। डेथ पेनल्टी सोशल डिटरेंस प्रोवाइड करती है, मींस सोसाइटी में एक डर होना चाहिए कि अगर कोई इंसान एक्सट्रीम क्राइम करेगा तो उसको सबसे बड़ी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी मिल सकती है। And since section 302 of IPC and 354 clause 3 of CRPC are validly enacted laws, they satisfy article 21। और 9 मई 1980 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें 5 जजेस की बेंच 4:1 के रेशियो में स्प्लिट हो। 5 जजेस थे चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़, जस्टिस AC गुप्ता, जस्टिस NN उंतवालिया, जस्टिस RS सरकारिया एंड जस्टिस PN भगवती। और 4 जजेस ने कहा मौत की सजा आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करती एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल, डेथ इज द एक्सेप्शन, व्हिच मींस कि मर्डर के केस में डिफॉल्ट पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही होगी until and unless it is a case of rarest of rare, which means कि जब क्राइम इतना निर्दयी हो,
इतना हीनियस हो कि जिंदगी भर की कैद भी न्याय को पूरा ना कर सके। और साथ में ही जजेस ने यह भी कहा कि बच्चन सिंह का केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, इसीलिए बच्चन सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन जस्टिस पीएन भगवती वाज द डिसेंटिंग जज, जिन्होंने बाकी 4 ऑनरेबल जजेस से अलग फैसला सुनाया। उन्होंने डेथ पेनल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कहा डेथ पेनल्टी एक क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग पनिशमेंट है और एक सिविलाइज सोसाइटी में ऐसी पनिशमेंट की कोई जगह नहीं होती। और आगे चलकर जब इंडिया में डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया जाएगा तो जस्टिस पीएन भगवती जी की ये डिसेंटिंग जजमेंट सबसे ज्यादा कोर्ट। और इस जजमेंट के 3 साल बाद माछी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की गाइडलाइंस दी, जिसके बारे में आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो। अगर आप यहाँ तक आपने देख ली ये वीडियो तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।